सीवरेज वाले से आए थे और नगर में काफी सीवरेज की परेशानी आ रही है, लोग परेशान हैं। बिल्कुल, आज हम लोगों ने हमारे नगर पालिका सभाकक्ष में सीवेज का जो काम चल रहा है उसके संबंध में एक समिति गठित है, शिकायत निवारण समिति। तो उसकी बैठक हमने आज आयोजित करी गई, जिसके अंतर्गत हमारे अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सभी पार्षदगण, सदस्यगण, हमारे टेक्निकल स्टाफ और सीवेज के सभी अधिकारी और उनके कॉन्टेक्ट साइड के सभी एमपीडीसी के कर्मचारी, सारे लोग आज उपस्थित थे। और आज हमने उसमें सभी वार्ड वाइज 1 to 1 चर्चा की गई है। उसमें नगर में जो आरई सीरीज से संबंधित समस्याओं का आज उनके सामने सभी पक्ष रखा गया है और उनको बताया गया है कि उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें बहुत सी कमियां पाई गई है। उनको एक एक कमियां हमने नोट कराई है और उनसे कहा है कि हमें आने वाले 1 हफ्ते के अंतर्गत उन कमियों को दूर करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि इनके कामों में वाकई में गति बहुत कम है। उनको ये कहा गया है कि उनको प्रोजेक्ट शीघ्र उनकी समय सीमा में ये पूर्ण करें, परंतु शीघ्र समय में पूर्ण करने के साथ साथ कार्य की गुणवत्ता बनाए रखें। गुणवत्ता बहुत जरूरी है, जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और अभी वर्तमान में भी हमने उनको पहला निर्देश ये दिया है कि जो काम वर्तमान में चालू है या जो गुणवत्ता पूर्वक नहीं किए गए, पहले उसको गुणवत्ता पूर्वक कंप्लीट कराया जाए, उसके बाद ही अब आगे का काम शुरू करेंगे। समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए समिति की बैठक का आयोजन हमने करा है। उसमें उन्हें हमें स्पेशली हमने यही अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि वो वार्ड पार्षदों के साथ समन्वय करें। जिस वार्ड में काम करने जा रहे हैं उस वार्ड के पार्षद से आप उनको बुला के फील्ड पे हमारी नगर पालिका की टीम को साथ में रखें और तीनों टीम मिलकर जब अगर किसी वार्ड में काम करती है तो बिल्कुल ही ये पॉजिटिव रिएक्शन आता है। जनता के बीच में भी पता रहता है कि काम क्या हो रहा है और उनको इस विशेष तौर पे काम करने में सफलता भी प्राप्त होती है। मेरा नाम राकेश सिंह यादव है, मैं नेता प्रतिपक्ष और पार्षद वार्ड क्रमांक 9। आज सीवरेज की बैठक हुई। हमेशा की तरह जो खाना पूर्ति करती है सीवरेज कंपनी और एमपीयूडीसी जो उसकी निगरानी करने वाली एजेंसी है और नगर पालिका, 3 से 4 महीनों में बैठक हुई, वो भी मेरे द्वारा बोलने पर हुई। दूसरा, मैं हर बात पार्षद हमेशा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पर एमपीयूडीसी जो निगरानी करती है वो और सीवरेज कंपनी के कानों पे जोर नहीं रही थी। मेरे द्वारा पुनः प्रश्न किया। आप लोगों अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली 3 मीटिंग में भी मैंने कहा था कि आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट, गुणवत्ता की रिपोर्ट मुझे आप दीजिए। हाँ, दे रहे हैं। आज जब मैं थोड़ा सख्त होकर बोला तो उधर से एक टका सा जवाब आया कि जो है इतने सारे 1000-1500 पेज है, इसका खर्च कौन देगा। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि मैंने पैसे निकाल कर दे दिए कि आप ले लीजिए पैसे और मुझे फोटोकॉपी प्रोवाइड करिए और सत्यापित कॉपी जब से आपकी कंपनी ने काम बढ़वाने में शुरू करा तब से लेकर अभी तक। मजे की बात, ना एमपीयूडीसी जो निगरानी करती है उनने कभी टेस्टिंग की रिपोर्ट नगर पालिका को देने का जहमत उठाई, ना नगर पालिका ने अभी तक इनसे टेस्टिंग रिपोर्ट मांगी। मतलब ये मानते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं सीवरेज कंपनी वाले, नगर पालिका परिषद ये मानती है कि काम इनका गुणवत्तापूर्वक है। मेरा ये आरोप है इनका, शुरू से मैं इस बारे में बोल रहा हूं, मेरा ये आरोप है कि इनका काम गुणवत्ता विहीन है, जिसका खामियाजाना मेरे बड़वानी नगर की जनता को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। क्या परिचय आपका? मैं दीपेंद्र गौर, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ। आज यहाँ नगर पालिका ने बैठक किया है, काफी शिकायतें आ रही है सीवरेज लाइन को, काफी लोग अभी की सीवरेज लाइन की कमिश्निंग स्टेज स्टार्ट हो गई है, इसलिए ओवरफ्लो की समस्याएं आ रही हैं। जिन जिन वार्डों से समस्या आ रही है हम उनका निराकरण जल्द से जल्द कर रहे हैं और अभी कमिश्निंग स्टेज में ऐसा समस्या रहती है, कुछ दिनों तक रहेगी। उसके बाद जैसे लाइन थ्रू आउट चालू हो जाएगा फिर ये समस्या नहीं उत्पन्न होंगी। जहाँ से नपा नगर हाल फिलहाल में रोड बनाए वहाँ सीवरेज के गड्ढे खोदेंगे, क्या उन रोडों का सीवरेज कंपनी बनाएगी? नगर पालिका द्वारा जो रोड बनाए गए थे उन पे हम लोगों ने मेन सीवरेज लाइन डाल दी थी। छोटे चैम्बर, हाउस चैम्बर और जीटी कनेक्शंस के जो चैम्बर हैं उनका कुछ लेवल अप डाउन था, उनको हम व्यवस्थित करा रहे हैं। उसके लिए कहीं 1-2 जगह रोड क्षतिग्रस्त हुआ है, नया रोड, उसको रिपेयर हम करा के। नालियों में भी जो है पाइप, जो सीवरेज के पाइप नालियों में लगा दिए। जो गलियां जो सकरी हैं, जिनको बैकलेन बोलते हैं, जैसे दोनों घरों का पानी अगर कोई नाली में पीछे आता है, जो नाली उपयोग में नहीं है, वहां पर हम लोग छोटे चैम्बर नाली पे बना रहे हैं और उस गली को पूरी चौड़ाई में हम लोग रेस्टोरेशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने पनवाड़ी में कई गलियों को किया भी है, जिससे वहां पर गंदगी बिल्कुल खत्म हो जा रही है और हम उनकी साफ सफाई भी करा रहे हैं। और जो गलियों की चौड़ाई ज्यादा है वहां पर हम लोग रोड पर काम कर रहे हैं।
तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य ये है कि जिन गलियों में आवागमन की व्यवस्था नहीं है वहां पर चौड़ाई कम होने की वजह से हम नाली में चेम्बर बना रहे हैं।